बोलो गाज माता की जय। आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुना रही हूँ। एक नगर में एक राजा था, एक रानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इस चिंता में उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। रात के समय गाजती घोरती गाज माता आई तो रानी ने हाथ जोड़ के विनती करी, हे गाज माता, अगर मेरे नहाए रह जाता है तो मैं तेरे 1.25 किलो का रोट बना के चढ़ाऊंगी। कुछ समय में ही रानी के नहाया रह गया और उसने रोट नहीं चढ़ाया। फिर वो विनती करने लगी, हे गाज माता, अगर मेरे बेटा हो जाता है ना तो मैं 2.5 किलो का रोट बना के चढ़ाऊंगी। तो उसके 90 महीने बेटा भी हो जाता है, फिर भी वो रोट नहीं चढ़ाती है। फिर एक दिन गाज माता ने सोचा कि ये तो ऐसे ही रानी बोलती रहती है कि रोट चढ़ाऊंगी और ये चढ़ाती है नहीं, तो ऐसे तो अपन को कलयुग में कौन मानेगा। तो रानी को चटका तो दिखाना ही पड़ेगा। वो पालने सहित ही राजकुमार को उठा के और ले जाती है और एक भील भीलनी के घर के बाहर पालना छोड़ देती है। भील भीलनी बाहर गए हुए होते हैं। अब वो आते हैं तो उनके घर के बाहर एक पालने में बच्चा मिलता है उनको, तो खुश हो जाते हैं। और वो तो देखती है कि गाज माता ने मुझे बेटा दे दिया और मैं गाज माता की बहुत सेवा करती थी। भीलनी बड़ी खुश थी और उसके घर में तो आनंद उत्सव हो गया। उधर रानी के घर में रोना पीटना शुरू हो गया कि मेरा तो बच्चा पता नहीं कौन ले गया। अब राजा ने पूरे नगर में खबर करवा दी कि किसी ने बच्चा देखा है क्या पालना सहित। तो एक धोबी था, तो वो सारे नगर में घूमता रहता था। वो भील के घर भी जाता था, राजा के भी आता था। तो उसने ये वाली खबर सुनी कि राजा का बच्चा पालना सहित चला गया। वो पालना उसने भील के घर देख लिया। उसने आके बोला कि राजा जी, एक पालने में बच्चा मैंने भील के घर देखा है। तो राजा ने अपने दूत भिजवाए कि जाओ भील भीलनी को बुला के लाओ। भील भीलनी आए कि तुम्हारे यहाँ पे पालने में बच्चा कहाँ से आया। तो भीलनी बोली, महाराज, मैं बहुत गाज माता की सेवा करती हूँ, तो मुझे तो गाज माता ने प्रसन्न होके दिया है। तो रानी को अचानक याद आया कि मैंने तो गाज माता को रोट बोला था, तो मैंने रोट नहीं चढ़ाया, इस कारण शायद मेरा बच्चा गाज माता उठा के ले गई पालने सहित। तो फिर वो तो वापस प्रार्थना करके बोली भीलनी को कि वो बच्चा मेरा है, मुझे दे दो। तो भीलनी ने वो बच्चा रानी को दे दिया और राजा ने भीलनी को बहुत सारा धन दिया, उसका नया अच्छे से महल जैसा घर बनवा दिया और गाज माता ने फिर प्रसन्न होके भीलनी को भी बच्चा दे दिया। इधर रानी खुश हो गई और 5 किलो का रोट बना के और गाज माता के उसने भोग लगाया और सारी नगरी में राजा ने हेला फिरवा दिया कि सब अनंत चौदस के दिन, भादवे की महीने की जो चौदस आती है शुक्ल पक्ष की, उसको अनंत चौदस बोलते हैं। तो उस दिन गाज माता की कहानी सुनो, गाज माता के रोट बना के भोग लगाओ और पूरी नगरी में हिला फिरा दिया। और पुत्र की माँ सुहागवती स्त्रियां इसका व्रत करो। जय हो गाज माता परमेश्वरी। जैसे वो उस भीलनी को बेटा दिया, रानी को अपना बेटा वापस लौटाया, ऐसा सबकी सुनना, सबके बच्चों को सुरक्षित रखना, सबके बच्चों की लंबी उम्र करना। बोलो गाज माता की जय।